हेलो एंड वेलकम टू प्लस मार्क्स। हम बात करेंगे 5 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो के ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी रही है। आज का पहला सवाल, हाल ही में आई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन सी 48। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें भारत की रैंकिंग 48वें नंबर पर रही। इसी प्रकार भारत 2019 में जारी रैंकिंग में 4 रैंक सुधार किया है। इसी के साथ भारत पहली शीर्ष 50 देशों में स्थान प्राप्त किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, उसके बाद स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड रहे। इस इंडेक्स में मानव पूंजी और अनुसंधान बाजार, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट की स्टडी की जाती है। 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की थीम हु विल फाइनेंस इनोवेशन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की लगभग 63 विश्वविद्यालयों ने रैंकिंग प्राप्त की, लेकिन भारत टॉप 300 विश्वविद्यालय की सूची में जगह नहीं बना सका। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही। चीन की सिंधुआ विश्वविद्यालय टॉप 20 में जगह बनाने वाली पहली एशियाई विश्वविद्यालय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई यूएस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की नौसेना सबसे शक्तिशाली है? ऑप्शन बी चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में चीनी सैन्य शक्ति पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जिसमें बताया कि चीनी नौसेना में लगभग 350 जहाज और पनडुब्बियां हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 293 जहाज और पनडुब्बियां हैं। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष चीनी नौसेना का आधिकारिक बजट 174.4 बिलियन यूएस डॉलर तथा भारत की नौसेना का बजट 61.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा। मतलब चीनी नौसेना का बजट भारतीय नौसेना के बजट से 100 बिलियन यूएस डॉलर अधिक रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है तथा चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने चीनी ऐप्स को भारत में बैन किया है? ऑप्शन सी 118। इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 118 चीनी ऐप्स को भारत में बैन किया है। यह ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक थे। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों 2009 नियमों के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पेंग लॉपसोल त्यौहार मनाया है? ऑप्शन सी सिक्किम। सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम ने प्रतिवर्ष पेंग लॉपसोल मनाया जाता है। यह सिक्किम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्यौहार है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष तिब्बत कैलेंडर के मानसून के अंत में 7वें चंद्र महीने के 15वें दिन मनाया जाता है।
जो कि अगस्त और सितंबर के बीच आता है। सिक्किम की बात है तो सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान खेंचनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित सुधा पेंदुली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन बी, शिक्षा। पहली बार जनजातीय मामलों के मंत्रालय के एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूलों की उप प्रमुख सुधा पेंदुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। सुधा पेंदुली ने 3 चरणों में ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया के बाद 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में जगह बनाई। शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए, अवेक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के निदेशक मंडल ने घोषणा की कि अवेक सरकार को एमेरिट्स के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष को पीटीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन बी, मुरली राधाकृष्णन। मुरली राधाकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। आरबीआई ने साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया है। राधाकृष्णन बीजी मैथ्यू के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय त्रिशूल केरला में है तथा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर तथा आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए, एस कृष्णन। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में एस कृष्णन को नियुक्त किया। एस कृष्णन हरिशंकर की जगह लेंगे। एस कृष्णन इससे पहले केनरा बैंक के एमडी थे। पंजाब एंड सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर चरण सिंह तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंजाब एंड सिंध बैंक की टैगलाइन वेयर सर्विसेज ए वेयर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा अदीब। 4 जून 2020 को बैरूत बंदरगाह में विस्फोट के बाद आर्थिक संकट के बीच लेबनान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हसफदीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मुस्तफ़ा अदीब पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती के सलाहकार के रूप में कार्य किया तथा उन्होंने 2013 में जर्मनी में लेबनान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। लेबनान एक पश्चिमी एशियाई देश है, तो लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल एओन है तथा लेबनान के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब। लेबनान की राजधानी बैरूत तथा लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए, कानपुर। कानपुर में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ट्री स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए, उषा पाधे। ऑप्शन बी, राकेश अस्थाना। ऑप्शन सी, हेमंत खत्री। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें।